बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज हम बात करेंगे 21st गोल्ड कॉइन, पे द प्राइस फर्स्ट। दोस्तों, मुझे याद आया मेरे जिस वक्त मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ पे एक कंपनी में जॉब कर रहा था और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि मैं सख्त गर्मियों के दिन थे, मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था तो मेरा बचपन का एक दोस्त है जो मेरा स्कूल फेलो था, तो उसकी कॉल आ गई और उसने मुझसे बात करते हुए कहा, क्योंकि उसकी जो काम है उस काम की नौयत ये थी कि वो एक लेबर की जॉब कर रहा था और लेबर की जॉब अमूमी तौर पे जैसा होता है कि बाहर की शदीद गर्मी में और उस हालात में वो उसकी मुलाजमत तो उसका काम जो है वो चल रहा था। तो उसने मुझसे बातों में मुझे तंज किया, उसने कहा भाई आप तो बड़े ठंडे एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं और देखें हम लोग तो मजदूरी कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं और बहुत शदीद गर्मी है। अच्छा, जब उसने ये कहा तो मैंने उसे याद दिलाया, मैंने अपने दोस्त को मुखातिब किया। मैंने कहा तुम्हें एक बात याद होगी कि जिस वक्त स्कूल का ज़माना होता था और तुम्हें बड़ी आज़ादी और बड़े ठाठ होते थे कि तुम उस वक्त पढ़ाई पे तुम्हारी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं होती थी और तुम जनाब वो बसंत का मौका है और कोई ऐसी पतंगबाजी में जनाब तुम अपना खूब मशगूल रहा करते थे और हमारी वालदा हमें ज़बरदस्ती बैठा के पढ़ा रही होती थी, जो हमें बड़ा उस वक्त बुरा लगता था कि जनाब हम भी जाके खेलें कूदें। लेकिन होता क्या था कि हम मजबूरी में बस अपने बाउंड रहते थे और वो वालदैन की तरफ से हमारे ऊपर जो एक रिस्ट्रिक्शन होती थी तो हम पढ़ने पर मजबूर होते थे, लेकिन हम पढ़ाई में अपने आप को किसी तरह मसरूफ़ रखते थे और फिर उसी में हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो वो जो हमने एक कीमत पहले दे दी थी अपनी मेहनत की, तो आज हम उसकी वजह से आराम में हैं, लेकिन आपने उस वक्त वो कीमत पे नहीं की थी और आज आप उसकी थोड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं। तो मेरी बात सुन के वो भी हंस पड़ा और मैं भी हंसा और हमने इस बात में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो वाक़या था उसको हमने अपने उसको शेयर कर लिया। मेरा दोस्तों मानना है इस बात का कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है जिसमें उसकी हर कीमत है, कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं होती, उसकी कोई ना कोई कीमत होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। देखिए, अगर मैं आपसे मिसाल दूं कि बहुत सारे दुनिया में अगर हम कुछ ऐसे गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लोग कुछ अचीव कर पाते हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाते। अगर आप गौर करें कि क्या वजह है कि वो लोग जो अपने इन गोल्स को अचीव कर पाते हैं तो उनके पास क्या चीज़ हासिल होती है, और वो लोग जो अपने गोल अचीव नहीं कर पाते उनके पास क्या ऐसी चीज़ होती है, तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि दुनिया में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसकी कोई ना कोई कीमत है जो अदा करनी पड़ती है। और जो लोग सिंसियरली उस कीमत को अदा करना चाहते हैं, करते हैं, वो अपने गोल के साथ कमिटेड होते हैं और ये कमिटमेंट ही कैरी करती है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के मकासद को अचीव कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी ख्वाहिश रखने के बावजूद अपनी ज़िंदगी के गोल अचीव नहीं कर पाते, तो उसकी एक रीज़न है कि या तो वो उस कीमत को अखज़ नहीं कर पाते जो इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें देनी पड़ेगी, या ये है कि जब उन्हें उस कीमत का पता लग जाता है तो वो अपनी उस सिंसेरिटी के साथ अटैच नहीं होते कि वो उस कीमत को अदा करें, वो उस गोल को तो हासिल करना चाहते हैं विदाउट पेइंग एनी प्राइस फॉर इट। और यहाँ पे ये मसला होता है कि हम कह सकते हैं कि वो उस गोल के साथ सिर्फ इंटरेस्टेड हैं। तो जब तक इंटरेस्टेड वाले खाने से कमिटमेंट वाले खाने में बात नहीं आएगी, हमारी ज़िंदगी के मकासद अचीव नहीं होंगे। यही वो चीज़ है जिसको कहा जाता है पे द प्राइस फर्स्ट, यानी दुनिया में जो हर चीज़ की कीमत है आप पहले उस कीमत का तयन कर लें। मान लीजिए कि आप कोई मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, पीएचडी हासिल करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको अपनी माली कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, अपने वक्त को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी दिलचस्पियों से अपने आप को निकालना पड़ेगा। तब आपके पास वो वक्त होगा जब आप ये तमाम चीज़ें कर पाएंगे। उस करने के अमल में आप दरअसल कीमत पे कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ जिसका अगर आप देखें तो एक इंसान की जो एक इंसान है क्या चीज़, तो दरअसल इंसान जो है वो उसका एक मादी जिस्म है, एक उसकी रूह है। इन दोनों चीज़ों के मिलाप से इंसान बनता है, एक मेरा जिस्म, एक मेरी रूह। अगर मैं अपने जिस्म को देखूं तो मैं देखता हूं कि मेरा जिस्म जो है ये ज़मीन से आया है, यानी ज़मीन से जब मेरे जिस्म को बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया, तो मेरे जिस्म की जितनी फ़िज़िकल नीड्स थी, जो ज़रूरियात थी, जैसे मुझे कपड़ा पहनने की ज़रूरत है, मुझे खाना खाने की ज़रूरत है और बहुत सारे और अवामिल हैं, तो तमाम जो मेरी ज़रूरियात थी वो भी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से पूरी की।
तो मेरा जिस्म ज़मीन से था, तो मेरी जिस्मानी ज़रूरियात भी अल्लाह ताला ने ज़मीन से, जिस घर में मैं रह रहा हूँ ये भी उसी मिट्टी से बना है, जिस मोबाइल पे आपसे बात कर रहा हूँ ये तमाम के तमाम चीज़ें इसी मिट्टी से निकलें, या मटीरियल इसी मिट्टी से निकले हैं, और ये तमाम चीज़ें और ज़रूरियात उसके मुताबिक पूरी होती हैं। लेकिन मेरी रूह कहाँ से आई? रूह मेरी अल्लाह ताला ने आसमानों से भेजी। उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक भी अल्लाह ताला ने आसमान से भेजी। अब हमारा जो मसला है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि बाज़ का जैसे हमारे दिल में परेशानी होती है तो अंदर से रूह बेचैन होती है, और खुराक हम अपने दिल को, अपने अपने जिस्म को देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसके बावजूद भी एक अच्छा घर, एक मज़ीद गाड़ी, एक बहुत सा अच्छा स्टेटस, ये तमाम चीज़ें मिलकर भी हमारे अंदर की रूह को मुतमईन नहीं करती। तो पे द प्राइस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देख लें कि हमारी क्या ज़रूरियात हैं, हमारी रूह की क्या ज़रूरियात हैं, हमारे जिस्म की क्या ज़रूरियात हैं, और हम क्या उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या हम वो कीमत देने को तैयार हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त हम ये समझ लें कि हम उस कीमत देने को तैयार हैं, हमारा कामयाबी का सफ़र उसी दिन से शुरू हो जाता है।